स्टूडेंट्स, इसमें 3 ग्राफ दिए हुए इस क्वेश्चन में और ये कह रहा है कि विच वन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज करेक्ट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की जब बात होती है तो ग्राफ एक दूसरे को काटें या ना काटें, लेकिन काट दें तो भी ठीक है, सही है, और ना काटें तो भी सही है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन उनका कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच गई है। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाने चाहिए, कांस्टेंट हो जाने चाहिए। धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन, जैसे कि आपने देखा कि ये N2 प्लस पहले देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है और पहले अमोनिया का कंसंट्रेशन जो है 20 होता है। जब धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो अमोनिया बनना चालू हो जाती है, फिर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक टाइम आता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं और उसी के साथ अमोनिया के कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाता है। जब अमोनिया का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब तीनों का कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने चाहिए विथ कंसंट्रेशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग। फिगर ए में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हो गए क्योंकि दोनों के रिएक्टेंट कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कांस्टेंट लगातार बराबर चल रहे हैं। तो बराबर चल रहे हैं, इसका मतलब फिगर ए आपकी सही है। फिगर ए सही है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरे वाले में देखिए कि दोनों का, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है और इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक जगह मिल जाते हैं। एक जगह इस पॉइंट पर ये लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए हैं और बराबर एक दूसरे के साथ कांस्टेंट ही चल रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू लॉ तो देखिए ये फिगर भी सही है। तीसरे यहां पर देखिए इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है, इसका धीरे धीरे और एक दूसरे के पॉइंट पर काट रहे हैं और उसके बाद देखिए बराबर साथ में चल रहे हैं। मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक दूसरे को काट रहे हैं होने के बाद लगातार, और कांस्टेंट होने के बाद लगातार कांस्टेंट ही चल रहे हैं। सो फिगर सी करेक्ट है। तो यहां पर ये तीनों क्वेश्चन ही सही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, क्वेश्चन चाहे जैसे भी दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम में एक दूसरे को काटना चाहिए। अगर एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं और काटने के बाद कांस्टेंट चलना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन और वर्सेस टाइम के ग्राफ में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आप देखेंगे। और कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में दोनों एक दूसरे को ना काटें, काट दें तो अच्छी बात है, और ना काटें तो उनको कंसंट्रेशन को कांस्टेंट हो जाना चाहिए और लगातार कांस्टेंट बना रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी और मेरी वीडियो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो में आपको दूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या नीट और जेईई में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ओके, थैंक यू।